नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज ये वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस और विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की जो कमी होती है, उस पर है। कोलाइटिस के दौरान ऐसे 2 प्रमुख विटामिन कि जिसकी वजह से सिम्पटम्स पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। क्योंकि विटामिन्स तो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, पर ये 2 का बहुत बड़ा रोल है कोलाइटिस में और ओवरऑल ग्रोथ में, ह्यूमन के ओवरऑल ग्रोथ में ये 2 विटामिन बहुत काम करते हैं। तो आइए जानते हैं इन 2 प्रमुख विटामिन्स के बारे में। पहला और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी 12, जो बिलोंग करता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैमिली से। बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं विटामिन बी 6, बी 5, बी 12 और न जाने अन्य भी होंगे जिसका मुझे पता नहीं। तो ये जो विटामिन होते हैं बी 12 विटामिन सबसे महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्योंकि ये विटामिन बी 12 आंतों में अवशोषित होता है, आंतों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन बी 12 न्यूरॉन्स का खुराक है। न्यूरॉन्स इससे चलते हैं। हमारे नाखून से लेके सिर तक बी 12 का एक अनिवार्य रोल है। उसकी कमी के चलते बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कमी तो होगी कोलाइटिस के दौरान, क्योंकि आंतें कमज़ोर हैं तो आंतों में अवशोषित कहाँ से होगा विटामिन बी 12, इसलिए कमी तो होगी। और बी 12 की कमी के चलते हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है, या हीमोग्लोबिन की कमी के चलते भी बी 12 की कमी होती है। ये बहुत एसोसिएटेड है, संलग्न है एक दूसरे से। क्योंकि बी 12 एनीमिया का बी 12 की कमी भी एनीमिया का सिम्टम्स जनरेट करता है ड्यूरिंग कोलाइटिस। तो इसकी कमी के चलते डाइजेशन में दिक्कत आना, डायरियल मूवमेंट बढ़ जाना या कॉन्स्टिपेशन रहना। हालांकि ये कोलाइटिस के सिम्टम्स, पर इसमें भी देखे जाते हैं। रही बात मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का खुराक है, तो अगर वो कम होगा, बी 12 कम होगा, तो हाथ में, पेट में या पैर में कोई सुइयां चुभा रहा है ऐसा अनुभव होना, या बोलने में दिक्कतें आना, सोचने में दिक्कतें आना, कोई चीज़ भूल जाना, कॉन्फिडेंस लेवल कम रहना, सतत चलते विचार, डिप्रेशन बना रहना, अनिद्रा रहना, चलने में दिक्कतें होना, ये लगभग कमी देखी जाती है। बी 12 तो फिर कम होता है तो विजन में भी दिक्कत करता है, हेयर ग्रोथ में भी दिक्कत करता है, स्मेल में, टेस्ट में, सुनने में। वो तो बहुत माइक्रो लेवल पे की बात है, पर होता है। तो ये बी 12 का रोल है, इसलिए बी 12 इंटेक आप कर सकते हैं, पर बी 12 इंटेक आप अपने डॉक्टर को पूछ कर करिए। पहले पता लगाइए कि कम है या नहीं। जब पता चलेगा कि कम है तो डॉक्टर को पूछिए कि सर इसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसकी डेफिशिएंसी की पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो वो आपको टैबलेट्स देंगे या इंजेक्शन का कोर्स के बारे में कुछ कहेंगे, तो वो कोर्स खत्म करिएगा। मैं मेरी बात करता हूँ, ड्यूरिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस माय बी 12 लेवल वाज वेरी लो। ठीक है, तो मैंने रिपोर्ट्स करवाए थे डॉक्टर को पूछ के, और उसमें आया था कि ये कम है। तो कमी की पूर्ति के लिए होम्योपैथी डॉक्टर ने इंजेक्शन का कोर्स सजेस्ट किया था, मैंने पूरा किया था। तो वैसे ही आपको भी कमी है तो आप इंजेक्शन से या टैबलेट से इसके कोर्स को पूरा कर सकते हैं। पर जब तक ठीक नहीं होंगे ये कमियां आती रहेंगी, और ठीक होने के कुछ समय बाद भी ये कमी शायद आपको देखने को मिल सकती। बी 12 की कमी जब खत्म होगी तब आप काफी सिम्टम्स पर काबू पा लेंगे। ऐसे मेरे अनुभव में है दोस्तों, शायद आप ना भी पाए, पर मैं मेरी बात कर रहा हूँ। बी 12 की कमी के चलते बहुत सारी चीजों को भुगतना पड़ता है, देखना पड़ता है, और हमें लगता है ये कोलाइटिस के कारण हो रहा है। कोलाइटिस के कारण नहीं हो रहा, पर दिक्कत कहाँ है, कोलाइटिस के चलते बी 12 कम हुआ, और बी 12 के डेफिशिएंसी के, बी 12 की आपूर्ति के कारण ये समस्याएं हो रही। पर तो प्राथमिक रूप से हम कोलाइटिस को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, और द्वितीय सेकेंडरी फेज में हम बी 12 को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी। ये विटामिन डी सूर्य प्रकाश की किरणों से अवशोषित होता है शरीर में, उससे उसका लेवल बना रहता है शरीर में। विटामिन डी भी हमारे ओवरऑल ग्रोथ में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी की कमी के चलते कैल्शियम बहुत कम अवशोषित होता है शरीर में, यानी कि कैल्शियम की कमी भी होती है। हम समझते हैं कि कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए काम है, हड्डियों के लिए काम करता है, हृदय, ये हार्ट के लिए काम करता है, हमारे स्वस्थ जीवन के लिए कैल्शियम काम करता है, स्वस्थ हेयर ग्रोथ के लिए भी कैल्शियम काम करता है। विटामिन डी का भी यही रोल है। विटामिन डी भी आंखों के लिए, शरीर के लिए, वेल बीइंग के लिए, सूजन को कम करने के लिए, शरीर में
ये जो अलग अलग भ्रम, मन में जो अलग अलग भ्रम पैदा होते हैं उसके लिए, अच्छी नींद के लिए, पाचन के लिए, शरीर की अत्यधिक जो बढ़ी हुई गर्मी है वो भी शायद कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी के कारण होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन डी। उसका भी आप अपने डॉक्टर से पूछ के इन दोनों का टेस्ट करवा सकते हैं पैथोलॉजी लैब में। कम आता है तो इसकी कैप्सूल्स आती है विटामिन डी की, वो आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। इसकी वजह से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। और इसके भी लक्षण यही हैं, विटामिन डी के भी लक्षण यही है कम होने के, कि कई कभार ये जोड़ों में दर्द महसूस होना, ये दोनों शोल्डर में या हड्डियों में ऐसा लगना कि किसी ने भाई बहुत मार मार दिया है, ऊर्जा की कमी रहना शरीर में थकान महसूस होना, ये B12 का भी लक्षण है, थकान महसूस होना, काम में मन नहीं लगना, ये सारे के सारे लक्षण मैच होते हुए हैं दोनों के। तो इसकी आपूर्ति भी करना बहुत जरूरी है। और इन दो की आपूर्ति करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ठीक ठाक सिम्टम्स पर कंट्रोल है। ये सारे एसोसिएटेड होते हैं। मेरी बातें सुनिए मत, आप जाइए गूगल पर और सर्च करिए कि विटामिन B12 का क्या रोल है कोलाइटिस में, विटामिन डी या D3 का क्या रोल है कोलाइटिस में, कैल्शियम क्या मायने रखता है। ये सारी चीजों को आप अभ्यास करिए ना। बहुत बेतुकी जानकारी, फालतू की जानकारी बहुत ले चुके हैं, ये खाइए वो खाइए, पर जो एसेंशियल है, तो भीतर जाके काम करेगा, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करिए। और हो सकता है आपको लगता है कि हाँ भाई सिम्टम्स हैं हमें, तो आप सर्च करिए गूगल पे जाके, या अपने डॉक्टर से कहिए, डॉक्टर कहेगा तो आप रिपोर्ट्स करवाइए, उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन या इंजेक्शन की साइकिल को खत्म करिए और स्वस्थ जीवन जिए। तो यही थी जानकारी दोस्त, कोलाइटिस के बारे में ये महत्व रखते हैं विटामिन। आशा करता हूँ कि इस नाकुछ वीडियो में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। कुछ सवाल है तो करिए कमेंट में, मेरे अनुभव में रहेगा तो मैं ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।